आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौराणिक श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। जागेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हरेला पर्व के अवसर पर सीएम धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पौधारोपण किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देवभूमि के सभी धामों, तीर्थों में भी तेजी से विकास कार्य हुए हैं। इसी क्रम में जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत काम होना है। इससे यहां का पर्यटन और भक्त अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। सभी क्षेत्रों में हमारे पौराणिक मंदिरों का आज बहुत तेजी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सबका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, सबका मास्टर प्लान बनाया है। एक योजनागत तरीके से विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाया गया है। जहां महाकाल लोक उज्जैन में आज एक नए स्वरूप में आ चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर हो, भगवान बाबा केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उसी तर्ज पर हमारे जागेश्वर धाम का भी आज ये मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है। और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आने वाले हैं। और उस समय जब संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो उस समय में लोगों को अच्छे दर्शन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के इस खास मौके पर पूरे प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर 500 पेड़ों को रोपित किया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर जवानों के नाम और वन अग्नि की घटना के शिकार हुए 6 लोगों के नाम पर सीएम धामी ने पौधे लगाए हैं। देश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा करें, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर अज्ञात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तमाम विभागों के साथ में मिलकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से भी अपील की है और साथ ही हरेला पर्व की बधाई दी है। और उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी है जितना हो सके पेड़ लगाए जाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज जो पेड़ लगाए हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है। चाहे आप 5 पेड़ लगाएं, अगले साल तक ये पेड़ हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखने चाहिए। इनकी सेवा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। तो इस बार हमने जितने भी विभाग हैं कोटद्वार में सभी को जिम्मेवारी दी है। पेड़ों का किसी को 5, किसी को 10 पेड़ दिए हैं। इसमें ओवरऑल हमारे डीएफओ साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में रहेगा, लेकिन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। मैं भी रहूंगी और साथ ही साथ नागरिक भी रहेंगे। उत्तराखंड में लोक परंपरा, कृषि और सुख समृद्धि पर आधारित हरेला पर्व का अपना अलग ही महत्व है। सामाजिक ताने बाने के साथ में जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाले इस संस्कृति का जहां पर प्रकृति से सीधा संबंध है, वहीं इस त्योहार को
सबसे खुशहाली वाला दिन माना जाता है और इसी को लेकर भीमताल में 6 दिन तक लगने वाले हरेली मेले की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर आयोजन समिति ने मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। नैनीताल सांसद अजय भट्ट मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हरेला पर्व के जरिए पहले ही पर्यावरण को बचाने की पहल कर दी है। आपको बताते चले कि लगातार हरेला पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर लोगों ने वृक्षारोपण किया है और साथ ही पौधों की देखभाल करने की बात भी कही गई कि आप जो पौधे लगा रहे हैं उनकी देखभाल भी करें और साथ ही कई विभागों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो जहां पर धूमधाम से हरेला पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही आयोजन भी किए गए हैं। आपको बताते चले कि अजय भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड में जगह जगह हरेला पर्व मनाया जा रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सामाजिक संगठन हो, सभी ने बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरेला पर्व पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बढ़ चढ़कर पौधारोपण करें ताकि भविष्य में मौसम को लेकर आ रहे परिवर्तन को नियंत्रित किया जाए। ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता कहिए या उनका समर्पण कहिए, उन्होंने प्रकृति को ये दिन समर्पित किया है और बहुत शुभ माना जाता है। हरेले के दिन वृक्षारोपण होता है, बच्चों को परिवारों के अंदर संस्कार डाला जाता है कि वो पेड़ पौधों की रक्षा करें। और आज देखिए, आज नासा भी कह रहा है और लोग भी कह रहे हैं, अगर देश की आबो हवा को ठीक रखना, टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया, तो पूरे भारत के टेम्परेचर को पुरानी स्थिति में लाने के लिए 5 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। और हमारे पूर्वज इसको पहले भाग चुके थे, उन्होंने तब से प्रकृति की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो ये वो दिन है। मैंने यहां से हमने लोगों से निवेदन भी किया कि आज के दिन वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में करें। हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ये संदेश शहर में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं के अलावा पुलिस भी दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की। रायवाला थाना पुलिस ने भी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश मियां और साथ ही कांग्रेस नेता जयंत रमोला ने कहा कि देश के पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कि आज हरेला पर्व जो ये पखवाड़ा चलेगा, पूरे महीने चलेगा। आप पूरे महीने भर अपने घर के आसपास, घर के बगल में, अगल में, अपने किचन गार्डन में, जहां आपको जगह मिले, पार्क में, ये वन विभाग के उसमें जो रेंज परिसर में जहां भी जगह मिले वहां पेड़ लगाए। लेकिन ये जरूर प्रयास हो कि पेड़ पनपे। सभी को हरेला पर्व की बधाई। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रेंज कार्यालय में पेड़ लगाने का कार्य किया गया और हरेला पर्व मनाया गया और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में हरेला पर्व के मौके पर वन क्षेत्राधिकारी मंडाल रेंज अजय सिंह रावत के नेतृत्व में वन पंचायत ग्राम बलूली में, आपको बताते चले कि मंडाल रेंज, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लेंसडन ने भी जो है वो ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के सहयोग से आंवला, जामुन और हल्दू, तून, तेजपत्ता सहित कई प्रजातियों के छायादार और फलदार 50 पौधों का वृक्षारोपण किया है। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले त्योहार जो शांति, समृद्धि, हरियाली तथा पर्यावरण संरक्षण का एक प्रतीक है। आज से खेतों की बुआई का जो हमारा फसल तक है की शुरुआत होती है। इसी उपलक्ष्य में मंडाल रेंज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग लेंसडाउन द्वारा आज बलूली वन पंचायत में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के सहयोग से
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के स्लादे विकासखंड में हरेला पर्व के मौके पर वन क्षेत्राधिकारी नवीन टमटा के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया और वन विभाग की टीम ने शिशु मंदिर वलमरा से स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर भगवती मंदिर परिसर में कई प्रजातियों के 30 पौधे लगाए हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा, जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से भी अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को हरेला पर्व पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। पौधा 100 पुत्रों के समान है। पौधे बड़े होकर वृक्ष बनते हैं और हमारी बहुत जरूरत को भी पूरा करते हैं। प्रदेश में हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के साथ में काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर में केडीएफ पार्क में हरेला पर्व को लेकर भी जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर केजीएफ संस्था के अध्यक्ष राजीव घई, एडीएम अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और नगर निगम के एमएनए विवेक राय के संयुक्त निर्देशन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक पौधा अपनी मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम अभय सिंह ने भी बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर नगर क्षेत्र के कई पार्कों, कॉलोनी, स्कूलों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो वातावरण है पेड़ों की वजह से ही शुद्ध होता है, तो इसलिए हमें जो है इस वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हरेला में ही लगाएं, जब भी आपको समय मिले, कोई अच्छा पेड़ मिले उसको लगा सकते हैं और इससे जो है पर्यावरण में हमारी भागीदारी बनी रहेगी और जिस हिसाब से बेहिसाब पेड़ों का कटान चल रहा है उस हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और जिसके कारण कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें पेड़ हरियाली एवं सुख समृद्धि को प्रकृति ये जो हरेला पर्व है, इससे सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और प्रकृति पूजन एवं जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उसको से संबंधित ये पूरा जो कार्यक्रम है ये बहुत ही पौराणिक हमारी एक परंपरा है, एक महापर्व की तरह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसी को लेकर आज एक गोष्ठी जो है द्रोणा सागर में केडीएफ की तरह और अन्य यहाँ पे जो संगठन है उनके द्वारा रखी गई थी। इसमें लगभग सभी विभाग के अधिकारी जो इससे संबंधित हैं वो यहाँ पे थे और इस पे कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे जो पेड़ लगा रहे हैं उसको सुरक्षित। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप?
मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर मुख्यालय में लोक पर्व हरेला मनाया गया, जिसमें एनडीआरएफ अधिकारी, कर्मचारी, जवान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर आधारित ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि सभी ने वृक्षारोपण किया है। हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और साथ ही हरेला पेड़ों को लगाने का पर्व है कि प्रत्येक जवान अधिकारी को हमने जिम्मेदारी दी है, इसका पालन पोषण वो स्वयं करें। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरे उत्तराखंड में जो है एक लोक पर्व हरेला के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे एनडीआरएफ के कर्मियों ने भी ये ठाना है कि क्यों ना हम इस पर्व को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाएं, इसी को ध्यान में। दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरंकी में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास पर मचे बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग कभी धार्मिक, कभी क्षेत्रीय और कभी जाति भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल जो है वो स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है, ये युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी और साथ ही अन्य लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के केदारनाथ मंदिर बनाए जाने पर विरोध किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं, उत्तराखंड के वर्तमान से भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। गणेश गोदियाल ने सीएम से भी निवेदन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो शिला दिल्ली लेकर गए हैं उसे वापस लाना चाहिए, साथ ही ट्रस्ट का नाम बदलना चाहिए, इसे इस रूप में प्रचारित न किया जाए। केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो यात्रा देखिए, दिन चूंकि हम अभी इस पर बैठे कि मैंने आज ही ये तय किया करेंगे, फाइनल करके कुछ चेंज हो, फाइनल करेगा, आप तक का प्रोग्राम भेजूंगा। लेकिन हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद कांग्रेस जन स्नान करेंगे और उसके बाद हम इस पद यात्रा को करेंगे, क्योंकि गोदियाल जी तो अभी यंग हैं, ये पूरी यात्रा में रहेंगे। भुवन कापड़ी इत्यादि हमारे विधायक लोग रहेंगे, जो सीनियर है वो कुछ भाग में हमारे इसमें सहयोग के रूप में रहेंगे। आज सब पूरे प्रदेश में लोग इस रूप में आशंकित हैं कि दिल्ली में जो केदारनाथ धाम मंदिर की स्थापना की गई और उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में लगातार समाज, साधु संत, व्यापारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा वो गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बनाया जा रहा, बल्कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा। उसके बाद ही कुछ लोग इस मुद्दे को तूल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो हमने सुना कि कुछ लोगों को इसमें शायद आपत्ति है केदारनाथ धाम या केदारनाथ मंदिर को लेके,
मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है, सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। अपनी संस्कृति की और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का विचार बनाया और वही हमने उसको आगे लेके चले। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो कि इसका विरोध कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम नाम नहीं। हल्द्वानी में अखिल उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण भारत के बैनर तले शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने बैठक के साथ एक भव्य स्वागत कार्यक्रम किया। नगर निगम के मुख्य सभागार में आयोजन किया गया, जिसमें शहर के व्यापारी नेताओं के साथ गणमान्य लोग और मातृशक्ति ने भी अपनी भागीदारी की है। उसमें व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने व्यापारियों के स्वागत कार्यक्रम में गदगद होकर सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। साथ ही विश्वास दिलाया कि व्यापारियों के साथ हमेशा संगठन को भी साफ सुथरा और बेहतर बनाया जाएगा। जल्द ही नगर, जिला मंडल और साथ ही प्रदेश कार्य करने के लिए व्यापारी नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि मैं भी पिछले 28-30 वर्षों से जो है संगठन से जुड़ा हूं और व्यापार मंडल में कार्य करता हूं। क्योंकि व्यापारी जो पहले व्यापारियों में जो एक आवाज में दम था, वो आज दम जो है कमजोर होते जा रहा है। क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे कई आपदा आई है, तो उसमें व्यापारियों का कई नुकसान हुआ है। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है हम सरकार को जो है जागरूक नहीं कर पाए कि हमारी व्यापारियों के लिए जो है आप लोगों का क्या ऐसा प्लान है कि व्यापारी जो है दोबारा फिर अपनी जमीन पर खड़ा हो सके। एक संगठन जो है उत्तर प्रदेश का और करीब 20 राज्यों में करीब 5 वर्षों से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, ये इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। मैं बहुत लंबे टाइम से व्यापार मंडलों से साथ काम भी करा हुआ है। प्रैक्टिकल व्यापारी हित में कहीं भी आप देख लीजिए हो। और आज मेरे जो सहयोगी हैं पंडित विशाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने नए व्यापार मंडल का गठन किया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देना आया हूं और मैं भविष्य में आशा करता हूं व्यापारी हितों के लिए ये काम करेंगे। जैसे छोटी छोटी व्यापारियों की समस्याएं हैं जिनसे इन्होंने मुझे अभी अवगत कर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र रहमत नगर कॉलोनी की नई बस्ती में आग लगने से हड़कंप मच गया। मोहल्ले वासियों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। आग की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही आपातकाल 108 एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घटना में मृत महिला से शव को जसपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर जसपुर से थी, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से महिला की मौत का मामला सामने आया है। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक ज्वेलर से व्हाट्सएप पर फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जहां पर एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी के पटेल चौक स्थित सुरेश ज्वेलर्स के मालिक अंकुर अग्रवाल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती भी मांगी थी। देखिए, अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों, एक नरेंद्र जाटव है और दूसरा यहाँ पे नागेंद्र चौहान है, जो हल्द्वानी का रहने वाला है। मेन ये हुई थी घटना कि सुरेश एंड सन्स ज्वेलर्स हैं, अंकुर अग्रवाल जी को एक धमकी भरा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उनसे 1 लाख की फिरौती मांगी जाती है। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस द्वारा तत्काल इसका एक एफआईआर। मुझे सर मेरे फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आया था कि मैं पंजाबी जेल से बोल रहा हूं और उन्होंने मुझसे एक्सटॉर्शन मांगा, नहीं देने पर भुगतने की चेतावनी दी। तो इस चीज को मैंने मतलब लापरवाही न करते हुए पुलिस के संज्ञान में डाल दिया और पुलिस के संज्ञान में डाल। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।